राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। भारत के 4 धामों के बारे में लोगों को गलतफहमी है। 4 धाम के नाम पे लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को ही मानते हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। जबकि भारतीय धर्म ग्रंथों में बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिकापुरी और जगन्नाथपुरी का नाम आता है। 4 धाम यात्रा क्यों की जाती है, इसकी कोई निश्चित मान्यता नहीं है, लेकिन ये बात सत्य है, अगर हम 4 धाम यात्रा करते हैं तो हम पापों से मुक्त होते हैं और साथ ही मोक्ष का मार्ग प्राप्त करते हैं। तो आइए आपको सबसे पहले बताते हैं 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर के बारे में। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर भगवान श्री हरि विष्णु के लिए समर्पित है। यह मंदिर अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण 2 पहाड़ों के बीच में स्थित है। प्राचीन शैली में बना हुआ यह मंदिर 15 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर 3 भागों में बटा हुआ है। पहला गर्भगृह, दूसरा दर्शन गृह और तीसरा मुक्ति गृह। मंदिर के अंदर 15 मूर्तियां हैं, जिनमें कि भगवान श्री हरि विष्णु की 1 मीटर की काले पत्थर की मूर्ति है। इस मंदिर को धरती का बैकुंठ कहा जाता है। इसी वजह से यहाँ हर साल बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। माना जाता है कि यह प्रतिमा भगवान की स्वयं प्रकट मूर्तियों में से एक है। इस मंदिर की स्थापना और नाम को लेकर बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह भूमि भगवान शिव की थी, लेकिन भगवान विष्णु को अपनी साधना के लिए एक भूमि की आवश्यकता थी। इस भूमि को पाने के लिए भगवान विष्णु ने एक बच्चे का रूप धर लिया और वो भगवान शिव और माता पार्वती के आगे रोने लगे। माता पार्वती ने जब इसको देखा कि एक बच्चा रो रहा है तो उन्होंने भगवान शिव से कहा कि जाइए पूछिए ये बच्चा क्यों रो रहा है। भगवान शिव उस बच्चे के पास जाते हैं और पूछते हैं, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तो बच्चा बोलता है कि मुझे आपकी यह भूमि चाहिए। दूसरी कथा यह है कि एक बार देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से रूठ गई। अब भगवान विष्णु उन्हें मनाने के लिए गहरी तपस्या करने लगते हैं। जब गहरी साधना करते हुए मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, तो माता लक्ष्मी ने अपना पत्नी धर्म निभाते हुए अपना रूप बद्री वृक्ष में बदल लिया और अपनी शाखाओं से भगवान श्री हरि विष्णु को राहत दी, यानी कि बचाया। इसीलिए शायद इस जगह का नाम बद्रीनाथ है। इस जगह की मान्यता यह भी है कि जो भी एक बार यहाँ का दर्शन कर लेता है वो जीवन और मृत्यु के चक्र से पार हो जाता है। और अब आइए अब बात करते हैं 4 धामों में से दूसरे धाम के बारे में, यानी कि द्वारकाधीश के बारे में। यह मंदिर भारत के पश्चिम में अरब सागर के किनारे गुजरात में बसा हुआ है। यह स्थान भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान था। भगवान कृष्ण के राज्य के अलावा भगवान श्री हरि विष्णु ने भी यहाँ पे शंखासुर नामक एक राक्षस को मारा था। द्वारिका के पीछे भी एक कहानी है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस यानी कि मथुरा के राक्षस का वध किया था, तो उसके ससुर जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण और यादवों का वंश को मारने के लिए प्रतिज्ञा ले ली थी। अपना बदला लेने के लिए वह मथुरा पे और यादवों पे बार बार हमला करते रहे। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा और यादवों की रक्षा के लिए मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया और यादवों के लिए एक नई नगरी बसाने का प्रण लिया। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी नगरी बनाने का निश्चय किया और विश्वकर्मा जी से कहा कि आप मेरे लिए एक बहुत सुंदर नगरी बनाएं। तो विश्वकर्मा जी ने वह नगरी सिर्फ एक रात में ही बनाई। भगवान श्री कृष्ण सभी यादवों को लेके द्वारकापुरी नगरी चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी नगरी पे पूरे 36 वर्ष राज्य किया और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण बैकुंठ के लिए गए तो उनकी द्वारकापुरी नगरी स्वतः ही समुद्र में समा गई और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का एकमात्र मूल मंदिर बचा रह गया। कहा जाता है कि आज भी उस नगरी के बहुत सारे अवशेष समुद्र में मौजूद हैं, लेकिन इसके ऊपर भी लोगों की अलग अलग राय है। यह मंदिर 7 मंजिल का है, जिसके कि 2 द्वार हैं, एक स्वर्ग द्वार और दूसरा मुक्ति द्वार। कहा जाता है इस मंदिर की ऊंचाई 147 फीट है और इस मंदिर के ऊपर एक शिखर है जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है। इस मंदिर के ऊपर बहुत बड़ा ध्वज बना हुआ है, जिसे कि हम 10 किलोमीटर दूर से भी देख सकते हैं। इस ध्वज के ऊपर सूर्य और चंद्रमा की आकृति बनी हुई है और
इस ध्वज को दिन में 3 बार बदला जाता है। तो आइए अब बात करते हैं 4 धाम में से तीसरे धाम की, जो कि रामेश्वर है। रामेश्वरम धाम तमिलनाडु के रामेश्वर जिले में बसा हुआ है। इसके ऊपर भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। कहा जाता है जब भगवान श्री राम रावण से लड़ने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने जीत के लिए भगवान शिव की पूजा की थी और भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो विजयी होकर आएँ। और दूसरी कथा यह है, जब भगवान श्री राम रावण को मार के माता सीता को वापस लेके आए थे तो उनके ऊपर ब्राह्मण हत्या लग चुकी थी। तो ऋषि मुनि ने कहा था कि हे राम, आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर ब्राह्मण हत्या का पाप लगे। तो उन्होंने हनुमान जी को एक शिवलिंग लाने के लिए भेजा। अब हनुमान जी को आने में बहुत सारी देर लग चुकी थी, तो माता सीता ने वहीं पे रेत से एक शिवलिंग बनाया और उनकी पूजा की। उसके बाद भगवान शिव खुश हुए और उनको ब्राह्मण हत्या से मुक्त किया। अब हनुमान जी आते हैं तो हनुमान जी ने वही मूर्ति उस जगह पे रख के उनकी स्थापना की और पूजा की। तभी से रामेश्वर मंदिर की स्थापना हो गई। मंदिर के पास आज भी समुद्र में आदि सेतु के अवशेष नजर आते हैं, जिसे कि हम राम सेतु कहते हैं। तो आइए अब बात करते हैं 4 धाम के चौथे धाम यानी कि जगन्नाथपुरी धाम की। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के स्वामी। जगन्नाथपुरी मंदिर में मुख्यतः 3 देवता विराजमान हैं, जगन्नाथ जी, उनके भाई बलभद्र जी और उनकी बहन सुभद्रा जी। इन तीनों की रथ यात्रा बहुत विशाल निकलती है, जो कि आषाढ़ पक्ष की द्वितीय को आती है, जो कि जून या जुलाई के महीने में पड़ती है। कलयुग में श्री कृष्ण राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आए और उनसे कहा कि मेरी एक प्रतिमा जो कि लकड़ी में बनी हो उसको मंदिर में विराजमान करो। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने बहुत सारे बढ़इयों को ढूंढा, लेकिन कोई भी बढ़ई उनकी प्रतिमा बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब देखा तो एक ब्राह्मण उनकी प्रतिमा बनाने के लिए तैयार हो गया। तो उस ब्राह्मण की सिर्फ एक शर्त थी। उसने कहा कि मैं इनकी प्रतिमा तो बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं यह प्रतिमा एक कमरे के अंदर बनाऊंगा और मुझे कोई भी परेशान नहीं करेगा। अगर आप दरवाज़ा खोल के अंदर आएंगे तो मैं यह काम उसी वक्त छोड़ दूंगा। 2-4 दिन तो काम अंदर चलता रहा, लेकिन उसके बाद में अंदर से आवाज़ आना बंद हो गया। अब उन्होंने देखा कि अंदर से आवाज़ आना तो बंद हो गया है, तो देखते हैं दरवाज़ा खोल के, तो वह प्रतिमा आधी अधूरी बनी हुई थी और वह जो कारपेंटर था, जिसे हम लकड़ी की मूर्ति बनाने वाला कहते हैं, वह वहाँ पे नहीं था। तब राजा को पता चला वह कोई आम आदमी नहीं बल्कि भगवान विश्वकर्मा थे। उसके बाद उस राजा ने उन अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में विराजमान करा दिया। शायद यही कारण है कि मंदिर में कोई भी मूर्ति पत्थर या धातु की नहीं है। आज भी मंदिर में पेड़ के तने से बनाई हुई मूर्ति की ही पूजा की जाती है। जगन्नाथ मंदिर भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें रूप यानी कि भगवान श्री कृष्ण के लिए समर्पित है। आज के समय पे जो मंदिर है वो 7वीं सदी में बनाया गया था। यह मंदिर अब तक 3 बार तोड़ा गया है। इस मंदिर में एक चौंकाने वाली बात भी है। इस मंदिर के शिखर पर जो लाल कलर का ध्वज लहरा रहा है वो हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है और इसका कारण आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। साथ ही इस मंदिर के शिखर पर सुदर्शन चक्र भी अपने आप में एक खास है, जो कि अष्ट धातु से बना हुआ है। पुरी में कहीं से भी खड़े होके आप इस सुदर्शन चक्र को देखिए तो आपको ऐसा लगेगा कि वह चक्र आप ही की ओर देख रहा है। और इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है। दोस्तों, जितनी जानकारी थी मुझे चारों धाम की वो मैंने आप लोगों को दी। अगर इसमें मेरे से कहीं पे कोई गलती हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इसको आगे शेयर भी कर सकते हैं और आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो बोलिए राधे राधे। और अब चलते हैं कृष्णवाणी की ओर। राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 35 को शुद्ध हिंदी में समझते हैं। तो शुरू करते हैं। यदि आप युद्ध करने का निर्णय लेते हैं तो क्या आप यह सोचेंगे कि आप इस शत्रु को मारेंगे और इस शत्रु को नहीं? युद्ध में तो सभी सैनिक होते हैं। अगर सैनिक शत्रु पक्ष का है तो आपको उसे मारना ही है। यही दुविधा अर्जुन की है जो वो बता रहे हैं कि हे मधुसूदन,
मेरे मारने पर भी तथा इस तीनों लोगों के राज्य मिलने पर भी मैं इन लोगों को नहीं मार सकता, तो फिर पृथ्वी के लिए कहना ही क्या। तो देखा दोस्तों, तीनों लोगों का राज्य भी अर्जुन को नहीं चाहिए। अगर उसके लिए उसे अपने लोगों का वध करना पड़े तो उसे कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, जीवन में कईयों बार ऐसी घड़ियां आती हैं कि जो हमको सबसे प्रिय है हमें उसका त्याग करना पड़ता है, क्योंकि हमें अपने ध्येय की ओर बढ़ना होता है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें देह की प्राप्ति होती है। तो क्या हम अपनी सबसे प्रिय चीज़ को छोड़ सकते हैं? तो बोलिए राधे राधे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए और श्रीमद् भागवत गीता को शुद्ध हिंदी में समझना अच्छा लगता है तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो बोलिए राधे राधे।